की तैयारी को मजबूत करने के लिए हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर आई हैं जो पिछले 15 सालों से बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस को एसएससी एग्जाम्स में थीसिस के द्वारा कम से कम 5 से 7 बार पूछा जा चुका है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इस क्लास से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने की 100% संभावना है। जी हां दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे ताकि जो भी डाउट है साथ में ही क्लियर होते चल जाए। क्वेश्चंस अच्छे लगे क्लास को लाइक, प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। चलेगा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड का वक्त मिलेगा। दोस्तों 1526 में बाबर ने, याद रखना, लोधी वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। लोधी वंश, बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था, ठीक है, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। दोस्तों बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। नेक्स्ट है, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? दोस्तों शेरशाह सूरी ने बनवाई थी भारत में ग्रांड ट्रंक रोड। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, शेरशाह सूरी ने। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था दोस्तों। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, अबुल फजल। नेक्स्ट है, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि 5 नवंबर 1556 में हुई थी, किसके बीच हुई थी? दोस्तों ये अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। सभी क्वेश्चन टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये दोस्तों अकबर के द्वारा शुरू किया गया था दीन ए इलाही नामक नया धर्म। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अकबर। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, इनमें से किस राज्य से संबंधित थी? तो वह संबंधित थी अहमदनगर से। अहमदनगर, सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, अहमदनगर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर, ठीक है। लीजिए नेक्स्ट, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? किसने प्रारंभ किया था? अकबर ने प्रारंभ किया था मनसबदारी प्रणाली को, ठीक है। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अकबर। नेक्स्ट है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? किसके दरबार में? अकबर के दरबार में थे। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, अकबर। नेक्स्ट है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? दोस्तों फारसी थी मुगल काल की राजभाषा, फारसी। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर था दोस्तों, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अकबर, ठीक है। नेक्स्ट, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? जल्दी से आंसर देंगे। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? पानीपत के प्रथम युद्ध से पड़ी थी दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, ये आप याद रखना। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा प्रथि या प्रकाष्ठा प्राप्त किया? तो जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकारी दोस्तों प्रकाष्ठा प्रथि, ठीक है। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, जहांगीर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? किसने लिखी थी अकबर की जीवन कथा? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने लिखी थी अकबर की जीवन कथा। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, अबुल फजल, ठीक है। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है? तो ये बाबर ने दिया है दोस्तों। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बाबर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है दोस्तों? शेरशाह की महानता का द्योतक है प्रशासनिक सुधार। क्या है दोस्तों? प्रशासनिक सुधार। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, प्रशासनिक सुधार, ठीक है। नेक्स्ट, हुमायूं नामा किसने लिखी थी दोस्तों? हुमायूं नामा को लिखा था गुलबदन बेगम ने।
किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूं नामा को। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, गुलबदन बेगम। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, इसे किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? रज़्मनामा के नाम से जानते थे दोस्तों। ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, रज़्मनामा। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, रज़्मनामा। ठीक है, नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना, मोहम्मद शाह ने गिराया सैयद भाइयों को। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, मोहम्मद शाह। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? इनमें से अंतिम मुगल सम्राट कौन थे दोस्तों? बहादुर शाह द्वितीय थे। कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय थे अंतिम मुगल सम्राट। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बहादुर शाह द्वितीय। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन यानी पूजा गृह का नाम क्या था? क्या नाम था दोस्तों? इबादत खाना। इबादत खाना। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, इबादत खाना। ठीक है, अकबर द्वारा बनवाए गए पूजा गृह का नाम था इबादत खाना। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ये अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अकबर। नेक्स्ट है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? किसके शासनकाल से? अकबर के शासनकाल से। ठीक है, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अकबर। नेक्स्ट, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी इन धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? तो दोस्तों ये खानवा के युद्ध में। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा? जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर। एग्जाम में आ जाए दोस्तों, खानवा का युद्ध कब हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक बार सभी मुझे बताएंगे प्लीज, जल्दी से बताएगा दोस्तों, खानवा का जो युद्ध है कब हुआ था? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों 1527 में, 16 मार्च 1527 को हुआ था खानवा का युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट, मुबैयान नामक पदशैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तो तुर्की भाषा में लिखी। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, तुर्की भाषा में। नेक्स्ट है, बाबर मूल रूप से कहां का शासक था? बाबर मूल रूप से कहां का शासक था? फरगना का शासक था। कहां का? फरगना का। ए ऑप्शन होगा दोस्त राइट आंसर, फरगना। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? तो मेवाड़, देखिए पंजाब का सूबेदार दौलत खान, उसका पुत्र दिलावर खान लोधी, याद रखना, आमंत्रित करने वालों में शामिल थे। इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान लोधी। ठीक है, मेवाड़ का शासक राणा सांगा, चंदेरी का शासक मेदनी रॉय इनमें शामिल नहीं था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य वो दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था। तो मुगल साम्राज्य के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था दोस्तों खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध यानी बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो शाहजहां ने किया था दोस्तों मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, शाहजहां। नेक्स्ट है, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था दोस्तों? बैरम खां था अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बैरम खां। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? दोस्तों कन्नौज पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कन्नौज। नेक्स्ट देखिए, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी होके निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो बाबर ने शुरुआत की थी दोस्तों। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, बाबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? दोस्तों अगर सिलेक्शन चाहिए, मुगल काल से हिस्ट्री में मुगल काल टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्लास दोस्तों सभी एग्जाम पर भारी रहने वाली है। इसी क्लास से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। तो बार बार रिक्वेस्ट, क्लास को कंप्लीट लीजिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इनमें से कौन सी आत्मकथा है दोस्तों? जो बाबर नामा है, तुजुक ए बाबरी क्या है? एक आत्मकथा है। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है पूछा है दोस्तों। देखिए आप एक बार मुझे बताएंगे कि हुमायूं नामा किसने लिखी थी? तुजुक ए बाबरी बाबर की दोस्तों कृति है। तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर की। शाहजहां नामा मोहम्मद साहिल की है। हुमायूं नामा हुमायूं की कृति नहीं है दोस्तों। तो प्लीज कमेंट करके जल्दी से एक बार मुझे बताइए, हुमायूं नामा किसकी कृति है? हुमायूं नामा किसकी कृति है दोस्तों?
बहुत जबरदस्त है दोस्तों, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम याद रखना, ठीक है। क्या दोस्तों? गुलबदन बेगम। नेक्स्ट है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो महेश दास को दी गई थी राजा बीरबल की उपाधि। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। जी हां दोस्तों, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे, इस कारण से औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। तो डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो औरंगजेब का हुआ 2 बार राज्याभिषेक। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर दोस्तों, औरंगजेब, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्रांड ट्रंक रोड जो है दोस्तों किसको किससे जोड़ती है? ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है कोलकाता व अमृतसर को, कोलकाता व अमृतसर को। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कोलकाता व अमृतसर। नेक्स्ट है, वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर को यानी बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है? सासाराम में स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, सासाराम। नेक्स्ट है, अकबर का राज्याभिषेक कहां हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों कहां? कलानौर में हुआ था। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, कलानौर। नेक्स्ट देखिए, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, किसके समकालीन थे? गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे, गुरु अर्जुन देव। बी ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? किसने नहीं किया था? सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था दोस्तों। ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? आलमगीर किसे कहते थे? औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था दोस्तों। आलमगीर किसे कहा जाता था? औरंगजेब को कहा जाता था आलमगीर, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। किसको अलंकृत किया गया? मोहम्मद हुसैन को, मोहम्मद हुसैन को। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, मोहम्मद हुसैन, ठीक है दोस्तों। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद हुसैन। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया था? तो पंजाब से किया था दोस्तों, ठीक है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, पंजाब। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 में। कब लड़ा गया था? 1576 में लड़ा गया था। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? फैजी रहा अकबर के दरबार में। किसके दरबार में रहा दोस्तों? फैजी अकबर के दरबार में रहा। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अकबर। नेक्स्ट देखिए किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो शेरशाह के समय में की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना। बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, शेरशाह। नेक्स्ट है, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो शेरशाह ने पराजित किया था चौसा की लड़ाई में हुमायूं को। 1539 में चौसा की लड़ाई हुई थी। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हुमायूं का मकबरा कहां है दोस्तों? दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? 2 बार शासन हुमायूं ने किया था। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, हुमायूं। नेक्स्ट है, भारत में बीबी का मकबरा कहां स्थित है दोस्तों? तो भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। कहां है? औरंगाबाद में है भारत में बीबी का मकबरा। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? तो जहांगीर ने करवाया था संगमरमर का। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, जहांगीर। नेक्स्ट देखिए, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? तो बाबर का शव दोस्तों। किसका शव? बाबर का। नेक्स्ट देखिए, किस मुगल शासक को उपवनों या उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया? किसे कहा गया? बाबर को कहा गया दोस्तों उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, बाबर। नेक्स्ट है, कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? तो बाबर ने किया। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो बिलग्राम का युद्ध जीतने के पश्चात दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी शेरशाह ने। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थे?
इनमें से रानी दुर्गावती थी, रानी दुर्गावती अकबर के समकालीन थी दोस्तों। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? क्लास को लाइक नहीं किया है लाइक करें, शेयर नहीं किया शेयर कर देंगे सभी। तो शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? आगरा शहर में। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? तो जजिया कर को औरंगजेब ने लगाया दोस्तों पुनः। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर औरंगजेब। ठीक है, नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल में अमलगुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना था दोस्तों अमलगुजार नामक अधिकारी का कार्य। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? किस संधि के द्वारा? पुरंदर की संधि के द्वारा। पुरंदर की संधि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन जबरदस्त है। किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो 1699 में, 1699 में रखी थी दोस्तों। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर 1699। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो कौन सा मुगल बादशाह? शाह आलम द्वितीय। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर शाह आलम द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो ये औरंगजेब का शासन में दोस्तों मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर औरंगजेब। नेक्स्ट, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? तो 1555 तो 56 में की थी दोस्तों पुनर्स्थापना हुमायूं ने मुगल सत्ता की। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई थी? तो सरहिंद के युद्ध में मिली विजय के फलस्वरूप। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर सरहिंद का युद्ध। नेक्स्ट देखिए, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो हुमायूं की दोस्तों मृत्यु हुई थी। ठीक है, याद रखना, दीनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर हुमायूं। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लेन लूप ने लिखा है वह जीवन पर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो दोस्तों किसके लिए? हुमायूं के लिए दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर हुमायूं। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? लोक आचरण अधिकारी था मुहतसिब। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है? किसको इंगित करता है मुगल प्रशासन में मदद ए मास? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, दस्तान ए आमिर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया दोस्तों? ये अब्दुस्समद के द्वारा किया गया था। दास्तान ए हमीर हजमा का चित्रांकन। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर अब्दुस्समद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो शेरशाह ने सबसे पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिला नहीं होने दिया? तो शाह आलम द्वितीय। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर शाह आलम द्वितीय को वजीर गजीउद्दीन ने दोस्तों दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून का संग्रह है क्या है? मुबाइन। मुबाइन ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है दोस्तों? दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम। ठीक है, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर दारुल इस्लाम। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? शाहजहां ने करवाया था दिल्ली के लाल किले का निर्माण। डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर शाहजहां। डी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? तो A.L. श्रीवास्तव ने कहा दोस्तों शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? किसने बनाया था? शेरशाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह। बी ऑप्शन होगा दोस्त राइट आंसर मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। सैन्य कुशलता। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, जबती प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह की उपज थी जबती प्रणाली। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है,
जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध था राजे कानून से, राजे कानून से था जवाबित का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? क्लास को लाइक नहीं किया है दोस्तों, लाइक करें, शेयर नहीं किया शेयर करें। तो देखिए टोपन के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार, कंधार, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, मुमताज महल का असली नाम क्या था दोस्तों? मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो जिंदा पीर किस मुगल बादशाह को कहा जाता था दोस्तों? औरंगजेब को, औरंगजेब को कहा जाता था जिंदा पीर। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, औरंगजेब। ठीक है, नेक्स्ट है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो ये पंचमहल का जो नक्शा है बौद्ध विहार की तरह है दोस्तों, बौद्ध विहार। ठीक है, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, पंचमहल। नेक्स्ट है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का नाम क्या था? जी हां, एग्जाम में आ सकता है कि अंतिम मुगल बादशाह का नाम क्या था? बहादुर शाह जफर। तो उनके पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय। ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए थे वह था कछवाहों से। कहां से? कछवाहों से। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे थे बीजापुर और गोलकुंडा, बीजापुर और गोलकुंडा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? दोस्तों किसने लिखी? जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, जहांगीर। नेक्स्ट है, मुगलों ने नवरोज या नौरोज का त्योहार लिया, कहां से लिया था? तो पारसियों से लिया था मुगलों ने नवरोज का त्योहार। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, पारसियों से। नेक्स्ट, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है दोस्तों? तो बीबी का जो मकबरा है ना, द्वितीय ताजमहल कहलाता है। राबिया उद दौरानी का मकबरा या फिर बीबी का मकबरा। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब के अंतर्गत दोस्तों मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। ठीक है, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने बाबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था? तो ये अबुल फजल ने कहा था। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, अबुल फजल। नेक्स्ट है, अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है दोस्तों? तो ये पंचतंत्र का अनुवाद है, अनवर ए सुहेली ग्रंथ। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, पंचतंत्र। दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो भी कंप्लीट हो गए हैं। क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर नहीं किया शेयर करें। अगला पार्ट आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। ठीक है, सभी पार्ट्स अगर ऐसे ही टॉपिक वाइज लेने हैं दोस्तों, कंप्लीट हिस्ट्री अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, मुगल काल का अगला जो पार्ट है पढ़ना चाहते हैं, जल्दी से सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। आज के लिए दोस्तों इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।